ट्रोपोलोन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड एंड हैज 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और इसके बारे में बताना आपको। देखिए ट्रोपोलोन का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा है, ओके। ये डबल बॉन्ड ओ हो जाता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 साइडेड है, एक यहाँ पे डबल बॉन्ड, एक यहाँ पे डबल बॉन्ड, एक यहाँ पे। मैंने आपको बताया था, और एक ये OH। देखिए मैंने आपको एक बार बताया था कि ज्यादातर आप जब 7 रिंग तक देखते हैं ना, मेंबर्ड रिंग तक, तो वहां तक आप प्लेनर स्ट्रक्चर ही मान के चलें। 8 से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, ठीक है। अब एरोमेटिक देखना है मुझे, तो प्लेनर तो हो गया ये, ठीक है। अब पहले मुझे साइक्लिक कंजुगेशन देखनी है, और उसके बाद मैं देखूंगा इलेक्ट्रॉन्स भी। मैंने आपको बताया था जब भी इस टाइप के कंपाउंड में, जैसे आपको एक मैंने पिछला भी दिया था कि जैसे उसमें ये वाला था, या एक भी डबल बॉन्ड हो, तो जैसे इसमें सिंपल आप इसको ऐसे समझ में के चलो, आपको आसानी होगी। देखिए C डबल बॉन्ड O में इलेक्ट्रॉन, ये क्लाउड अपनी तरफ खींचता है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना, ऐसे करते हैं। तो मैं इसको कुछ देर के लिए ऐसे नहीं मान सकता यहाँ O नेगेटिव, मेरे आसानी हो जाएगी। और आपको ये फंडा ये समझ लो गाइस, ये बहुत आसानी होती है आपको। तो मैं क्या कह देता हूँ कि ये O नेगेटिव सिंगल बॉन्ड और पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे बताया था। तो सेम कंसेप्ट आप इसमें भी यूज कर लो। इसमें क्या यूज कर लो, तो भैया 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये हो गया। और ये मैंने किया O नेगेटिव, और इस पे मैंने कर दिया पॉजिटिव। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 मेंबर रिंग है, ओके। तो ये पॉजिटिव हो गया, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, एंड ये दिस इज डबल बॉन्ड। मैंने आपको बताया था साइक्लिक कंजुगेशन में आप सिंपल से बनाइए लॉब्स। लॉब से भैया इलेक्ट्रॉन शेयर करके डबल बॉन्ड बना होगा ना, तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन शेयर करके डबल बॉन्ड बना होगा, ऐसे इसमें इलेक्ट्रॉन शेयर करके डबल बॉन्ड बना होगा। अब बचा ये कार्बन, इसमें भी एक लॉब है, क्यों लॉब है ना। देखिए एम्प्टी है ये, पॉजिटिव कार्बोकैटायन का भी ऐसे बनाते हैं हम, एम्प्टी है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन लॉब तो बना हुआ है ना, एम्प्टी पी ऑर्बिटल हो गया। तो यानी अगर एक कार्बन से आप स्टार्ट कर रहे हो, वो घूम के आ रहे हो, तो हर कार्बन पर वापस में आते हो, सब पे लॉब्स बने हैं, तो साइक्लिक कंजुगेशन है, ये एक इजीएस्ट मेथड है। तो साइक्लिक कंजुगेशन का भी आपका रोल पूरा हो गया। अब पाई इलेक्ट्रॉन्स देख लो, देखिए इसमें तो पॉजिटिव है, ये तो काउंट ही मत करो। अब इसको मैंने नेगेटिव, देखिए जब मैंने इसको ऐसे मान लिया, तो ये नेगेटिव चार्ज बाहर चला गया, ये रिंग में काउंट ही नहीं हो रहा। इस बात को आप जरूर ध्यान रखना, नेगेटिव ये चार्ज बाहर है, रिंग में काउंट नहीं हो रहा जब इसको एरोमेटिक काउंट कर रहे हो, यानी ये और ये ही यूज हो रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो 4n+2 में n को 1 रख लोगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स मैच कर रहा है। ओके गाइस, तो क्या है 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका मतलब ये भी एरोमेटिक हो गया। नाउ ट्रोपोलोन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड, ये करेक्ट है, एंड हैज 8 पाई इलेक्ट्रॉन। नाउ यहां पे आपको एक कंफ्यूजन हो सकता है। देखिए साइक्लिक कंजुगेशन में सिर्फ 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स ही रोल प्ले कर रहे हैं, समझ में? साइक्लिक कंजुगेशन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स ही रोल प्ले कर रहे हैं, जिनको आप बोलते हो एंडोसाइक्लिक, ठीक है। ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स है O नेगेटिव जो हमने एज्यूम किए थे, ठीक है, वो क्या हो गए एक्सोसाइक्लिक। तो कायदे से जब मैं C डबल बॉन्ड है, देखिए ये C डबल बॉन्ड O है, ठीक है, तो ये क्या है टोटल 6 जो कंजुगेशन में है एरोमेटिसिटी वाले, और +2 ये भैया 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना 2, तो 6 + 2 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये ध्यान रखना आप। ओके, नाउ पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ग्रुप इन इज इन्वॉल्व इन एरोमेटिसिटी, नो, अभी बता एक्सोसाइक्लिक है तो सिर्फ 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये वाले O नेगेटिव वाले बाहर है, ठीक है, ये नहीं कर रहे, तो स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, 1 इज करेक्ट। तो इसका मतलब क्या है, जो करेक्ट आंसर आपका कि स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर 2, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। आई होप गाइज आपको क्वेश्चन समझ में आया।